ओके रितु एंड मेलेनी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को इस फिल्म के लिए एक तेरा साल। Thank you so हमने much. आप लोगों को टीवी की दुनिया में बहुत ही अच्छा काम करते हुए बिल्कुल देखा। बिल्कुल एक तेरा साल तो ये सबका साथ। एक सबका साथ ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो जानना चाहिए कि डेब्यू करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जी डेब्यू हाँ। करके क्या कुछ फीलिंग हो रही है आपने, क्योंकि दोनों ही लेडीज है तो लेडीज फर्स्ट। आपने जैसा कहा ना एक तेरा साथ, एक्चुअली ऋतु के साथ की वजह से ही मैं ये फिल्म डेब्यू कर पा रही हूँ। शी वाज द वन हु रिकमेंडेड माय नेम टू अर्शद सर। Actually- बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जी हाँ, हम दोनों ने एक्चुअली हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई करियर वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर एंड इट इज स्टिल नाउ। बट हाँ, ये फिल्म शी हैज़ गॉट इट आउट ऑफ हर ओन मेहनत और हार्ड वर्क। शी इज़ रियली वेरी टैलेंटेड एंड मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। सो शी जस्ट कीप ब्रैबिंग अबाउट इट, डोंट नीड टू। इनकी तारीफ ये खुद ही एक कॉम्प्लीमेंट है, मैं इनकी तारीफ क्या करूँ। ओहो, तो फिर एक तेरा साथ के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे की तारीफ में वील स्टार्ट एक्चुअली। हाँ, हम लोग की बात बहुत सारी Admiration बातें हैं। society. हाँ, एक दूसरे के बारे में सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक तेरा साथ की अगर बात करें, क्योंकि हम डेब्यू की बात कर रहे थे जी। इस फिल्म में आप लोगों का क्या कुछ कैरेक्टर होगा, इस फिल्म में क्या कुछ किरदार आप लोगों का हम देखेंगे? लेडीज फर्स्ट। मैं तो बहुत बोल चुकी हूँ आज तक, तू स्टार्ट कर। दिस इवनिंग इज योर्स, कम ऑन। हाँ, I am playing two roles, कस्तूरी एंड निकिता, या इन द फिल्म। सो 2 रोल्स हैं मेरे, तो 2 रोल्स करना मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक रोल ऑफ कोर्स मेरे जैसे हो सकता है पर दूसरा तो मेरे जैसे नहीं हो सकता है। तो कस्तूरी इज़ of course a positive and a very good and a very, you know, you can say very lead type of girl, and Nikita is also completely different to that. So that I'm playing a main character, but if I have to tell something about my role, तो फिर आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट द फिल्म। तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग फिल्म देख लीजिए और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअली मेरा रोल क्या है फिल्म चलिए में। हम सभी फिल्म देखेंगे और एक्चुअली में आपका रोल की जानकारी लेंगे। चलिए अब आप जी। थोड़ा सा किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना कहा ना कि हम सब फिल्म देखेंगे, हमारे लिए वही एक अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। रितु के तो 2 किरदार हम देखेंगे पर जी। आपके कितने किरदार देखेंगे? 4? नहीं, 4 नहीं, एक ही किरदार है और शुरू से लेकर एंड तक मैं ही एक रियल कैरेक्टर हूँ। तो एक ही किरदार प्ले कर रही हूँ और एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ मैं, जस्ट लाइक एन एवरी गर्ल, सिंपल, इंडिपेंडेंट, इमोशनल, सेंसिटिव, प्रैक्टिकल हूँ, जिससे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा करती हूँ। एंड जैसे कि मैं आदित्य प्रताप सिंह, जिसे मैं प्यार से एडी बोलती हूँ, विच इज़ बीइंग प्लेड बाय शरद मल्होत्रा, द हीरो ऑफ अ फिल्म। तो मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए आती हूँ, लेकिन ये मेरा जीना दुश्वार कर देती हैं। मतलब रियल लाइफ में आप जितने ही अच्छे दोस्त हैं, ऐसा लग रहा है कि फिल्म में आप दोनों को उतना ही क्रॉस नहीं, इसने वाट लगा दी है। कभी उल्टी टंग के आ गई, कभी यहाँ से आ गई, अरे कभी वहाँ ऐसे से बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे वाट लगा देती है एक दूसरे की, तो मैं कहीं तो वाट लगाऊं। हाँ एग्जैक्टली। चलो थोड़ी बहुत जो भड़ास थी वो उतारे तूने स्क्रीन पे, पर्दे पे उतार। बिल्कुल। तो यही है। अब क्या है कि हमारी फिल्म में इतनी सारी कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक कड़ी बोलूँगी तो दूसरी खुल जाएगी, तो इसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मैं बस यही काफ़ी ट्विस्ट है हमारे फिल्म में, काफ़ी ट्विस्ट है, काफ़ी टर्न्स हैं। अनोखी बात यही है कि हमारी फिल्म जो है वो उसे यूए सर्टिफिकेट मिला है, हॉरर। जी हाँ, हॉरर थ्रिलर जॉनर की होने के बावजूद। तो मतलब बच्चे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। दिवाली का टाइम है, सब परिवार जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए। तो सबसे अनोखी बात वही है। एंड बस सबको पसंद आए तो धमाका हो जाए। एग्जैक्टली। और जैसे एक फिल्म में होना चाहिए कंप्लीट पैकेज, एंटरटेनमेंट, मसाला, इसके गाने रूहानी हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लोकेशंस ब्यूटीफुल है, परफॉर्मेंसेस शिद्दत से और दिल से हमने दिए हैं। एंड एब्सोल्युटली अर्शद जी ने जो स्क्रिप्ट बनाई, वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, वेरी वेल कंसेप्चुअलाइज्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी। दैट्स व्हाट आई वुड से। क्योंकि गाने की बात हुई है, गाने एक शिद्दत से बनाए गए हैं, तो गानों का शौक रखते हैं आप में से कोई? दोनों रखते हैं, हम दोनों बाथरूम में गाते हैं बस। नहीं, आज हम रियल में भी गा के तो आपके व्यूअर्स को उस फिर कोई सुनेगा नहीं हमारे गाने, तेरा आप लोग सब भाग हम लोग जाओगे। गाते हैं तो उस बाथरूम के टैलेंट को आज हम बाहर निकालेंगे, लेकिन तोड़ दो दरवाजे, थोड़ा दरवाजा तोड़ दे। उसके पहले हम वो लास्ट में गाने की प्रथा जो है करेंगे, लेकिन उसके पहले शरद का भी अगर एक तरह से हम देखें तो उनका भी डेब्यू भी है इस
फिल्म दुनिया में, तो उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? क्योंकि शरद आपका जी उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। आप शरद से नहीं, आदित्य प्रताप सिंह से करती हूँ। हाँ वो आदित्य शरद की गर्लफ्रेंड मार डालेगी उसे, ऐसे मत बोलो। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारी वाट लगा दे। अच्छा, आप क्या करती है शरद के साथ? शरद, ऑफ कोर्स शरद से मैं भी बहुत ज़्यादा, नहीं शरद नहीं, सॉरी आदित्य आदित्य हाँ, आदित्य से मैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो शरद के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा फिल्म में, अगर आप पूछे तो। शरद बहुत ही अच्छा एक्टर है और ही इज़ गॉट अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, और बहुत सारी चीज़ें हमने उससे सीखी भी है। एब्सोल्युटली, बहुत फोकस्ड है। हाँ, और टेक्निकली आई थिंक सो ही इज़ रियली वेरी गुड, बिकॉज काफ़ी सारे शॉट्स नो ही यूज्ड टू एक्सप्लेन टू मी कि ऋतु ऐसे ऐसे, तो ही इज़ वेरी फोकस्ड, और हम एक्चुअली सीन के बीच में हम उसे कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाते थे, क्योंकि ही वॉज रियली फोकस्ड एंड ही वॉज इनटू आदित्य। सो शरद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा शरद के साथ काम करने का। शरद ने उसके कैरेक्टर को कम्प्लीटली रूल किया है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आप उसकी वो सिंसियरिटी दिखाई देगी उसकी परफॉर्मेंसेस में। उस वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस भी निखर के आ गई उस वजह से, क्योंकि हम लोग सब साथ में बैठते थे, डिस्कस करते थे एक दूसरे को, इम्प्रोवाइजेशंस एनहेंस करने के लिए परफॉर्मेंसेस, इम्प्रोवाइजेशंस देते थे, सजेशंस देते थे। उस वजह से हम सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही नेचुरल, रियल और बहुत ही सिंसियर आई। Yeah, and that credit even goes to Arshad sir also. एब्सोल्युटली, अर्शद सर की, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। पहले तो हमें स्क्रिप्ट कभी मिली नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, वही तो। और मैं अर्शद से आते थे स्क्रिप्ट के साथ और कहते देखो देखो ये स्क्रिप्ट है, फॉरगेट forget it, जो हम ये लोग कुछ नहीं करने वाले हम लोग, सो फॉरगेट इट। अब क्या है, ये लोकेशन है। अर्शद सर का क्या है, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। वो लोकेशन देखते हैं, वो मूड देखते हैं, वो देखते हैं कि व्हाट इज़ उस समय उन्हें जो क्लिक होता है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हम सब बाकायदा बैठते थे सीन से पहले, डिस्कस व्हाट्स करते द थे। डिफरेंस ना, हम लोग को टेलीविजन में स्क्रिप्ट दिया जाता था, तो हम लोग को शायद आदत थी कि हम लोग के पास स्क्रिप्ट है, हम लोग रट्टा मारने की आदत थी। की आदत थी, इन शॉर्ट रट्टा मारने की आदत थी। व्हाट वाज गुड थिंग अबाउट अरशद सर वाज कि हम लोग को स्क्रिप्ट, हम लोग भी मतलब आई यूज्ड टू थिंक दैट कि अरे बाप रे स्क्रिप्ट नहीं मिला तो अभी इसके आगे हम लोग क्या करें, बट अरशद सर यूज्ड टू से दैट नरेशन दिया है ना, now you just come on set and you do what I am telling you, और according to that हमारा ग्राफ शायद बहुत अच्छा आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर जो भी सीन्स हम लोग बैठ के बनाते थे तो वो गिव एंड टेक इतना नेचुरल होता था, इतना स्पॉन्टेनियस होता था। तो सीन्स कब शुरू होते थे, ख़त्म होते थे, पता भी नहीं चलता था, लेकिन इट वॉज फैंटास्टिक। एवरी सीन स्टैंड्स आउट इन इट्स ओन। जी, तो मतलब इस फिल्म के लिए आप लोगों को कुछ ऑडिशन देना पड़ा या वर्कशॉप, या कैसे ये फिल्म कैसे दी आप? हाँ, डेफिनेटली हम लोग ने वर्कशॉप्स तो किए ही है ना, हम लोग ने रीडिंग्स किए हैं, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें किए हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग ऑन फ्लो, व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी गुड फिल्म, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम दोनों को इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग ने प्रिपरेशन डेफिनेटली किया है, हम लोग लुक्स पे बैठे हैं एंड एवरीथिंग। सो देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू दिस फिल्म, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेइंग दैट अभी हार्ड वर्क should pay, so please go and watch the film. We want you to रो के क्यों बोल रही है, Go खुश and- होके बोल रही है ना, आपकी फिल्म प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म। एक तेरा सावन 21 अक्टूबर, प्लीज गो एंड वॉच अ फिल्म। वॉच ऑन फिल्म। अच्छा जी, जो मैंने जो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में मैंने देखा रोमांस है, थ्रिलर है, हॉरर है, और क्या कुछ देखने को मिलेगा? रोमांस, थ्रिलर, हॉरर? देखिए, जो हमारी कहानी है वो राजस्थान के रजवाड़ों पे बेस्ड है। वो बेसिकली उसका मेन फाउंडेशन यही है कि आज के ज़माने में हम सभी जानते हैं कि राजपाट सबका उनका चला गया, राजाओं का। तो अभी उन्होंने अपनी हवेलियों को हेरिटेज होटल्स या रिजॉर्ट्स में तब्दील कर दिया है। तो बस वही एक फाउंडेशन, एक बेस स्टोरी है हमारी, उसी पे बेस्ड आदित्य प्रताप सिंह है जो अपनी हवेली में अकेला रहता है, लेकिन वो उसे रिजॉर्ट में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, क्योंकि वो अभी भी समझिए उसकी पुरखों की आत्मा उसमें है, कस्तूरी की आत्मा उसमें है, वो उससे मुखातिब होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये काफ़ी होता है राजस्थान में, जी हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इनफैक्ट अनोखी बात हमारी फिल्म में ये है कि जो स्टोरीज़ है, जो सीन्स है, वो काफ़ी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, क्योंकि हमने खुद डिस्कस किया। जहाँ हम शूट कर रहे थे घाणेराव, जो हम लोग का सबसे फर्स्ट शेड्यूल था, 1 महीने का शेड्यूल था, वहाँ का जो प्रिंस था शक्ति घाणेराव, हमारी उससे जब बातचीत होती थी
तो बातचीत में उसने एक दो बार बताया था कि हाँ मेरी दादी माँ की आत्मा आज भी इस हवेली में आती है, एक दुल्हन के लिबास में आती है। और उसे कहा एक रूम है जहाँ वो आती है। तो और हम वो इनफैक्ट वो जब वो छोटा था तभी वो बात करता था उनसे ही यूज्ड टू स्पीक टू हिज ग्रैंडमदर्स सोल। एंड फिर हमने उसे पूछा कि वो कहाँ पे है इस हवेली में, क्योंकि उसी हवेली में हम लोग शूट करते थे कि ये हवेली मतलब ये रूम कहाँ है हवेली। तो उसे कहा बिल्कुल आपके पीछे हैं। डर लगा आपको? डर? हमने उसके बाद पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। छोड़िए, मैं तो भूत थी, सब लोग डरते थे मुझे देख के। भूतों से डरने लग गए। मुझे देख के एक बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं खड़ी हूँ, भूत हूँ और कोई पीछे से आया। It was very dark and someone just came and then looked at me and got scared. वो भाग गया वहाँ से। तो you know वैसे हमारी स्टोरी इज़ ऑल बेस्ड ऑन राजस्थानी हवेलीज एंड ऑल दैट। तो वो हमारी स्टोरी का बेस है वहाँ के रजवाड़ों राजपूताना की जो स्टोरी है, और उसमें होने वाली अलग अलग घटनाएं, लेकिन उसमें जो ट्विस्ट आते हैं वो कमाल के ट्विस्ट आते हैं। तो रोमांस है, थ्रिलर है, ये तो हमने हॉरर है सस्पेंस और सस्पेंस। इसलिए ये अब तक तो हमने हॉरर की बात की, लेकिन रोमांस की अभी हमने बात की। स्क्रीन पे मैंने देखा कि आई थिंक आप क्या स्विच का सीन मैं नहीं, आपकी आंखों का धोखा है। करेक्ट, बिल्कुल आपकी आंखों का धोखा है वो। पता किसने नहीं किया आप मुझे? किसको देखा आपने? आप देखिए हमारी फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है। ट्रेलर में देखा मैंने। ट्रेलर में देखा आपने? नहीं, आप फिल्म में देखो, ऐसा कोई सीन नहीं है। ओ तो ये ट्रेलर मतलब कुछ और था। करेक्ट, रोमांस तो होना मैंने ही जैसे चाहिए ना। कहा कि जो आपको दिखेगा हमारी फिल्म में वैसा है नहीं, और जो आपको नहीं दिखेगा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्योंकि अब ये फिल्म अब जल्दी ही रिलीज होने वाली है जी। व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहिए आप लोग अपने अंदाज में? 12th ऑफ आई थिंक 21 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने ये वाली है। छाप दीजिए हाँ, ये 21 अक्टूबर। छाप दीजिए अपने दिल और दिमाग में, छाप दीजिए। 21 ऑफ अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने तो क्या कहना चाहिए अपने व्यूवर्स को? डेफिनेटली दिवाली का समय है, त्योहारों का समय है। हमारी फिल्म भी ऐसी फिल्म है जो बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। आप सारे परिवार जाइए, उसे देखिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, सब जाके देखिए, बिकॉज वी हैव मेड अ कंप्लीट पैकेज ऑफ फिल्म टू एंटरटेन यू ऑल विद लॉट्स ऑफ मसाला इन इट। तो 21 अक्टूबर गो एंड वॉच एक तेरा साथ। सब कुछ है इसमें, रोमांस है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर है, और आप सब लोग इंजॉय करेंगे इस फिल्म को। और हम लोग ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ वो जाते आते वो एक बाथरूम वाला गाना बाहर टैलेंट दिखाने वाला बाथरूम में तो भूत गाना गाती है। तो चलिए आप कौन सा बाथरूम वाला? डुएट जो भी मतलब एक तेरा साथ। एक तेरा साथ। चलो 1 2 3 एक तेरा साथ। ओके से आसमां ने सुन ली वहाँ से। अच्छा, आसमां ने सुन ली। दोनों साथ में। ओके ओके, एक्शन बोले तब तक हम लोग स्टार्ट कैसे होंगे? भी एक्टर्स 1 2 3 एक्शन। आसमां ने सुन ली दुआ की जुबां है, तेरा इश्क ही मेरा अब रहनुमा है, फासलों को दूरियों को राह न मिलेगी, हाथ की लकीरों में तेरा निशान है, तेरा निशान है, लब पे बस यही बात मांगू अब तो दिन रात, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ। 21 अक्टूबर एक तेरा साथ। क्या बात है, इतनी अच्छी आवाज़ है आप लोगों की। नो, लेकिन किसकी आवाज़ है मेरे पास पहचान नहीं पाओगे। करना चाहिए सिंगिंग की दुनिया में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू so much. It was very nice. निकाल देना पावर निकाल दे। लेफ्ट टू राइट लो ना, लेफ्ट टू राइट लो पहले से। अरे संभालो अरुण यार। जी मैं रेडी बिल्कुल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एक तेरा साथ के लिए। Thank you. लेकिन उससे भी पहले जानना चाहेंगे कि 9 जनवरी 1983 जी ये जो डेट है
ये आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखती है, ये आपके लिए? अरे जाहिर सी बात है, जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन वो बहुत डेट इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, क्योंकि अगर पैदा ही नहीं हो तो फिर किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। और आई थिंक मैं बहुत ही अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मेरे माता पिता ने सोचा कि मैं इस दुनिया में आऊँ और आके मैं आपको लोगों को एंटरटेन करूँ। कभी सोचा नहीं था, सच बताऊँ, कि एक्टर बनूँगा, अभिनेता बनूँगा। सोचा था कि क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि गलियों में खेलते थे कलकत्ता में, और गलियों में खेलते खेलते फिर हम लोग फिर मैं स्कूल में मैंने क्रिकेट खेला, फिर कॉलेज में खेला, फिर बंगाल के लिए खेला मैंने। तो एक समय तो ऐसा है, सोचा कि भैया देश के लिए अब जो है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट कोचिंग के लिए जाता था सुबह 6 बजे, तो लक्ष्मी रतन शुक्ला और देवंग गांधी प्लेयर थे बहुत पहले, तो उनके साथ मैं खेलता था पहले, उनके साथ हमारा कोचिंग कैंप होता था। तो फिर हमारे सौरभ गांगुली, हमारे जो हमारे दादा हैं कलकत्ता के, सोचा कि खेलते खेलते जो है, जैसे मैंने आपका कभी सोचा कि अभी देश के लिए खेलेंगे, लेकिन आई थिंक शायद किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। और मैंने उसके बाद एक टैलेंट हंट जीता जो जी सिने स्टार्स की खोज बोल के आता है, जी पे बहुत बड़ा था 2004 में। उसको जीतने के बाद मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आके मैंने कुछ थिएटर किया, थिएटर के बाद मैंने एक शो किया, बनूं मैं तेरी दुल्हन, जो जी टीवी का बहुत बड़ा शो था और बहुत ही अच्छा शो था, मेरा पहला शो था टेलीविज़न पर। उस शो से मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला, मीडिया का प्यार मिला, फैंस का प्यार मिला। उस शो के बाद मैंने 3-4 साल का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मैं यूएस गया पढ़ने के लिए, और मैंने फिल्म स्टडीज़ किया। मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से करीब 1.5 साल के लिए मैं बाहर रहा। फिर आने के बाद मैंने एक शो किया, महाराणा प्रताप। उसके बाद मैं फ़िलहाल में एक शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे फिर से बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। उसका नाम है कसम तेरे प्यार की, जो बालाजी का है। और कसम तेरे प्यार की और महाराणा के जस्ट पहले मैंने एक फ़िल्म की थी, उसकी शूटिंग की थी मैंने करीब 1.5 साल पहले, जिसका नाम था एक तेरा साथ। तो अब जो है वो फिल्म जो है रेडी है, तैयार है, और 21 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों ने पसीना बहाया है, खून बहाया है, और आई थिंक हर फिल्म के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। एक अकेला एक्टर कुछ नहीं उखाड़ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गए, हमारे कैमरामैन हो गए, हमारे स्पॉट ज़्यादा हो गए, हमारे सेटिंग ज़्यादा हो गए, सब मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। और फिल्म अच्छी लग रही है सबको। फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया है। अभी हाल ही में हमारी फिल्म ने कुछ 1 मिलियन जो है क्रॉस किया है कुछ हफ्ते 10 दिन में। तो ट्रेलर अच्छा है, उम्मीद है कि फिल्म भी लोगों को अच्छी लगे। क्योंकि आपने कहा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसी कौन सी एज थी जब आपने डिसाइड किया कि आप मुझे एक्टर बनना है? आई थिंक वो करीब 22-23 के आसपास, जब मैं कलकत्ते में था, मैंने सोचा नहीं यार, एक काम करते हैं, अभी बॉम्बे चलते हैं, और बॉम्बे चल के कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ एक्टर या कुछ बनेंगे। उस समय इतना सोचा नहीं था कि कभी टेलीविज़न करेंगे, फिल्म्स करेंगे। उस समय सोचा था कि कुछ भी आएगा कर लेंगे। लेकिन आई थिंक वो कहते हैं कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो किस्मत थी। पहला शो किया, थोड़ा थिएटर किया, अच्छा ब्रेक मिला। अच्छे ब्रेक से मुझे पहचान मिली, पहचान से मुझे दूसरा शो मिला, दूसरे मुझे तीसरा शो मिला, और उसके साथ मुझे फिल्म मिली। तो आई थिंक अगर आप अपने काम को लेकर आप ईमानदार हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किस्मत भी साथ देती है। जी जी आई थिंक वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे फेवरेट तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक मेरे रहे हैं सचिन, मेरे फेवरेट रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट। बट आई थिंक एक किरदार है जो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सौरभ गांगुली। और हालांकि मैं उनके शहर से ही हूँ, और हम उन्हें प्यार से दादा बोलते हैं घर पे। तो आई थिंक उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है, वो बहुत ही कमाल के कैरेक्टर हैं। तो अगर उन पे कभी बनी तो बहुत मेरी इच्छा है कि मैं कभी वो जो है दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं, उस किरदार को अपने स्टाइल में प्ले करूं, और वो दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो उम्मीद है जब भी फिल्म बनेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका हिस्सा बन सकूं।
जी। आपने बात करा था एक तेरा साथ की, मैंने जो ट्रेलर देखा, रोमांस है, हॉरर है, थोड़ा बहुत एक्शन भी मुझे देखने को मिला। जी जी। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा बोला? देखिए हॉरर फिल्में जो होती हैं, मैं अक्सर हॉरर फिल्में नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। मैं हॉरर फिल्में देखता हूँ तो आंखें बंद होती हैं, कान खुले होते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ साउंड पे मैं रिएक्ट करता हूँ। तो अभी हाल ही में मुझे किसी ने पूछा कि आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी, तो मैंने कहा एक कॉन्ज्यूरिंग 2 बोल के फिल्म आई थी, वो मैंने देखी। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि कॉमेडी फिल्म है, तो मैं देखने चला गया। वो निकली मेरे लिए बहुत ट्रेजेडी, मैं सो नहीं पाया उसके बाद 2 रात। तो लेकिन ये फिल्म करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहली बार टीम बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, स्टोरी बहुत कमाल की है, और मेरा किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इजी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों कहा। क्योंकि देखिए मैंने बहुत कम काम किया अब तक, ये मेरा 10वां साल है इंडस्ट्री में, और 10वें साल में मैंने मुश्किल से ये मेरा 3रा शो है जो मैं टेलीविज़न पे कर रहा हूँ, और ये मेरी दूसरी फिल्म है। तो मैंने कम काम किया है, लेकिन बहुत ही चुनिंदा काम किया है। मतलब मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है, जो एक्साइटिंग लगता है, मैं वही करता हूँ। तो अगर मैंने ये फिल्म की है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो वो क्या कारण है वो आपको देखना होगा। मुझे फिल्म पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे फिल्म का जो फिल्म की स्टोरी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। गाने बहुत कमाल के हैं। राहत फ़तेह अली खान ने गाना गाया है, केके ने गाना गाया है, बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रेलर जो है लोगों को बहुत पसंद आया है, और उम्मीद है कि 21 अक्टूबर को जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आप लोग के साथ साथ जो है हमारे फैंस भी देखने जाएंगे, सब देखने जाएंगे। हमने आपके को स्टार के साथ में बात की जी शूट के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर वो बहुत डरे भी जी। कि आपको ऐसा कोई डर लगा? देखिए हम जहाँ शूट कर रहे थे राजस्थान में। तो राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय एक स्थान है। मेरा फेवरेट है पूरे भारतवर्ष में, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अधिकतर मेरी शूटिंग हुई है, मेरे पिछले 4-5 सालों में मेरी राजस्थान में हुई है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या वो फिर एक तेरा साथ हो। मैंने राजस्थान में बहुत शूटिंग की है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जो मुझे लगता है जहाँ पे कुछ है, मतलब एक फीलिंग होती है। तो हम जहाँ शूट कर रहे थे वो एक बहुत ही पुराना महल है, जो अभी जो है होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पे कई बार लगता था रात को जैसे कि कोई आसपास है, तो कई बार ऐसा लगता था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन ऐसे लगता था कि आप अकेले नहीं हैं। तो जब मुझे याद है कि एक बार जब मैं शूटिंग के बाद रूम में वापस जा रहा था रात को, करीब 1:30-1:45 बजे थे, तो बहुत ही लंबा एक कॉरिडोर था मेरे, मतलब गेट से लेकर मेरे रूम तक। तो रात को चलना अकेले में एक अजीब सा डर लगता था, ऐसा लगता था कि पीछे कोई है। और मुझे याद है जब मैं एक बार रात को जा रहा था तो करीब 2 बजे होंगे, तो मैंने जूते पहने हुए थे जो बहुत ही फ्लैट थे, तो उस फ्लैट जूतों में आवाज़ नहीं आती। तो जब मैं चल रहा था तो पीछे मुझे हील्स की आवाज़ आ रही थी। तो मैं रुका, मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, तो मुझे लगा शायद वहम होगा। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर ऐसा लगा कि कोई हील्स में चल के आ रहा है। फिर मैं रुका, फिर मैं देखा तो कोई नहीं था। तीसरी बार मैं रुका नहीं, फिर सीधे भाग गया, और भाग के सीधा मैं रूम में गया। मैंने रूम लॉक किया, लाइटें ऑन की, और मैं हनुमान चालीसा हमेशा रखता हूँ अपने तकिए के नीचे, मेरी बचपन से आदत है। तो मैं तकिए के नीचे रखा हुआ था, तो मैं निकाल के पढ़ने लग गया, और उसके बाद मैं सो गया। भक्त आप हनुमान जी के? हाँ, मतलब भाई जाहिर सी बात है, मतलब हनुमान जी तो भक्ति हैं, तो जी। तो क्योंकि आपसे सवाल कई बार पूछे जाएंगे, आई थिंक आपसे पूछा भी गया होगा, क्योंकि आप टीवी की दुनिया से आप बॉलीवुड में आ रहे हैं, बॉलीवुड में आपका देखिए, इससे पहले कि आप पूछें मैं आपको उत्तर देता हूँ। टीवी मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। अब मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत साफ़ हूँ। मेरे लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूँ। टीवी मेरा पहला प्यार है, हमेशा रहेगा। मैं हमेशा टीवी करूँगा, जब समय मिलेगा तो मैं फिल्म भी करूँगा, बट टीवी मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे जो प्यार टीवी से मिला है मुझे कहीं नहीं मिला है। और मुझे जो आज जो मेरी पहचान है, जो इतना मुझे जो फ़ैन फॉलोइंग मुझे मिली है, जो इतना मुझे अपार, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ तो इतना प्यार जो मुझे मिलता है, जो इतनी इज्जत मिलती है, वो मुझे टेलीविज़न से ही मिली है। और मैं बहुत साफ़ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं हमेशा टेलीविज़न ही करूँगा। अगर समय मिलता है कभी, अगर प्रोड्यूसर है, हमारे डायरेक्टर ने अगर कभी समय दिया बीच में, तो मैं फिल्म भी करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो। क्योंकि सर हम देख रहे हैं टीवी की दुनिया से जो जितने भी सितारे आए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, गुरमीत चौधरी, जो भी और भी अच्छा कर रहे हैं, जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। उनकी फिल्में भी बहुत ऐसे चल, आप मानते हैं कॉम्पिटिशन होने वाला आपका? देखिए नहीं, देखिए कंपटीशन रखते हैं
नहीं, मैं कंपटीशन मैंने आज तक कभी कंपटीशन मैंने माना नहीं है, क्योंकि देखिए कंपटीशन की कोई सीमा नहीं है। कंपटीशन तो भैया ऐसा हो कि मेरा कंपटीशन आपसे भी हो जाए, इनसे भी हो जाए, तो कंपटीशन की मतलब कोई हद तक नहीं है। मतलब आप कब तक कम्पीट करेंगे? 20 साल में करेंगे, 40 में करेंगे, 60 में करेंगे, 80 में करेंगे। और मैं मानता हूँ कि अमित जी जो मतलब मैं वो इंस्टीट्यूशन है, मतलब मेरे फेवरेट है। तो जब मैं उन्हें देखता हूँ तो यार अब ऐसा कोई इंसान आपके सामने हो तो कंपटीशन का मतलब कंपटीशन भूल जाइए, सोचना ही बेकार है, बहुत ही मतलब तुच्छ बात होगी। जब एक इतना विशाल, एक इतना लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी आपके सामने खड़ा हो तो आप किससे कम्पीट करेंगे? क्योंकि इसकी, जैसे मैंने आपसे कहा, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज एक एक्टर है, उससे कम्पीट करेंगे, कल कोई और आएगा, फिर परसों कोई और आएगा। तो बेटर है कि आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को सुधारेंगे, लोग आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आई थिंक इन 10 सालों में मैंने जो रियलाइज़ किया है, जो मैंने सीखा है, और हर एक शो से मैंने सीखा है, मैंने हर एक शो से मैंने कोशिश की जो गलतियाँ मैंने पहले की हैं वो मैं ना दोहराऊँ। ये मेरा तीसरा शो है, जैसे मैंने आपसे कहा, और तीसरे शो में मुझे लकीली मेरे तीनों शोज़ बहुत सुपर हिट रहे हैं, क्योंकि मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है। और मैंने कोशिश की जो गलतियाँ मैंने पहले की हैं वो फिर से ना दोहराऊँ, और जितना मैं अपने आप को चेंज कर सकूँ फॉर द बेटरमेंट उतना बेटर है। अभी मैं सोचूं भैया ये फलाना एक्टर है, ये फलाना एक्टर है, इनसे कम्पीट करेंगे और नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा बताइए? तो हम खुद ही उदास होंगे, खुद ही मतलब एक तरह से हमें ख़राब लगेगा। तो बेटर है कि अपने आप से सुधारो, अच्छा काम करो, लोग पसंद करेंगे, और अपना पसंद करेंगे तो और काम आएगा, और काम आएगा तो और देखेंगे। तो ये कंपटीशन तो मतलब मैं मानता हूँ कि इसका मतलब अभी के समय में, पहले कंपटीशन हो सकता था, अगर 10 साल पहले बोलते तो मैं बोलता हाँ भाई इससे कम्पीट करूँगा। अभी के टाइम पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप खुद ही अगर अच्छा काम कर ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी बहुत वैरायटी आ चुकी है। अभी 100 नहीं, अभी 1000 एक्टर आ चुके हैं। पहले 10 एक्टर थे, 20 एक्टर थे, तो हम बोल सकते थे यार इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे। अभी किससे करेंगे आप? तो अभी बेटर है आप खुद से करिए आप। या माई कैरेक्टर, it's a very complex character, it's not a simple character. I think all the work I've done in these last 10 years, every character I've played has been very complex. Right from a Banu Main Teri Dulhan, where I was mentally challenged, to a Maharana Pratap, again a very larger than life, to a Rishi Singh Bedi I'm playing right now, and Aditya Pratap Singh. So all 4 characters, all 4 different and very complex. What's complex about this character? The most, I think the complexity about this particular character is that he's a guy who still believes that, you know, he has a palace which is possibly breaking down. He has a jeep which is kind of in a very bad shape. He has 1 horse and he has a Man Friday. He has 1 assistant, but he still feels that he's a prince. You know, वो कहते हैं ना कि बाप दादा चले गए, लेकिन आज भी वो रहीसियत जो है वो आज भी है. He still feels he's a prince, but he has nothing. He has a chandelier which is broken, about to fall any time. The walls are crumbling down, but he feels he's a prince. So playing that and believing that was not easy, because if you are a prince, you will feel you're a prince. But when you have nothing at all, how do you feel you're a prince? Today you are definitely a very integral part of the media. You have a camera with you, but when you don't have the camera, how will you feel you're a reporter? So I have nothing, but I still feel I'm a prince. So playing that and justifying that was very difficult for me. And he's not a normal man. He's you know, I want you to see, it's a thriller. So I want you to watch it. And you know, the reason I'm taking my time, because if I let anything out, if I let the cat out of the bag, The suspense will be off. it's out. So the reason, first the story, the director, technically superb team, amazing DOP, and then my character. But then that brings me to a question. You're such a fabulous actor, well established in the television industry. What took you so long to make your debut? Yeah, you know what the problem is? No, the problem is I myself am a very complex person. So, so I think somewhere it kind of reflects in my work also. I don't like simple work. For me, simple work is not interesting. So I like to make it as complex, and I want to make it as difficult for me. So that's what gives me the you know, the adrenaline rush. Because if it's simple,
I might not enjoy playing it. So it has to be challenging, it has to be exciting, there has to be a brainstorming. If I get a character called Ram, who's just Ram, what do I do? There are 1,000 Rams. So a Ram, to make it Sham, will be interesting. Okay, you know, horror as a genre of late has not done really well. Buds have also failed. You know, recently Raz reboot came in. Okay. Didn't do too well at the box office. So is that a concern for you? See, I'll tell you what. Every film, हम बोलते हैं हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. So every film has its own destiny. Be it a film, be it a television show, whatever. So I think this film particularly has a UA certificate. It's first time that you see a horror getting a UA certificate. So now people ask me why. So I term it as a family horror film. You know, it's the first time that people asking family horror film. Now for that you have to watch it. So kids can even watch it, and it's more, you know, it's more on the lines of thriller than a horror. It's supernatural, so we've termed it horror, but it's not typical horror. Was it fun romance interest to girls on screen? I mean, what more can a man ask for? Yeah, I mean, you're actually romancing like two women on screen. Both obviously good actresses, very spontaneous, and getting their own perceptions. You know, it was nice to kind of jam with them on the script level also. So I think when I got to know that I have to actually work with two different leads, it was fun because they both had their own beliefs. Going forward, what kind of directors would you like to associate with, and what kind of films are you looking for? Yeah, I don't want to like limit myself. I'm There's open. no wish list. No, I mean, this being my second film, I think I can't afford to have a wish list. All right. But if you talk about of directors, obviously I would love to work with I think the likes of Sanjay Leela Bhansali. The reason being, I did a very larger than life show called Maharana Pratap. So living on those sets for about 2 years and wearing those costumes, and then seeing Mr. Bhansali, you know, again dabbling with those massive sets, very larger than life, I would love to work with him. Aesthetically, I want to be approached for Bhagyavati also, whatever, I don't mind. Be it Bhagyavati, Padmavati, whatever Vati, I'm open. I would love to work with the man. I would have loved to work with Yash ji. I love Yash ji. मतलब वो एक सपना था जो अधूरा रह गया. I think there are actually a lot of different directors I want to work with. But I think currently, my current favorite being Mr. Bhansali. I think he's phenomenal. He's completely not from this planet. So, yeah. One last question. Any plans of settling down anytime soon? Do we नहीं यार, I want to हाँ, हमें चाहिए एक तेरा साथ, हमें चाहिए आपका साथ, और I think अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ मेरे फैंस का साथ चाहिए. जब मुझे किसी और का साथ चाहिए होगा, I'll definitely tell you. See, I'm a very open person. But as of now, honestly, I think my show is keeping me very busy. I'm working around the clock, and then obviously the promotions of this film, and some more things also coming up. You do have someone special in your life. No, but see, it's about. But are you cautious about love? Skeptical about love, or? I am not skeptical about love. It's just that love demands time, and more than love, marriage demands time. So when you are not giving it time, there's no point even thinking about it. At the moment, I know for the next few months, I'm completely chock-a-blocked. So when I know I have some time off, immediately I'll say, chalo yaar. So that is definitely, see, I'm very, very open about it. But then at the moment, for the next few months, it's just work right now. But when the wedding happens, I'm sure, again, all of you will be wherever I am. So. लगता है बच्चन साहब के फैन आप भी हैं. सुपर. देखिए फैन तो मतलब मैं कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, आई थिंक शाहरुख खान हैज़ एन अमेजिंग एनर्जी. वो जो एनर्जी आई थिंक उस इंसान में, वो अगेन गॉड गिफ्टेड है. ब्रिलियंट वेरी वेरी शार्प एक्टर. आई थिंक वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्टर. आई थिंक मिस्टर बच्चन तो खैर इंस्टीट्यूशन है. आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं. आई थिंक नसीर साहब हैं, आई थिंक ओमपुरी हैं, आई थिंक इरफान खान, आई थिंक ब्रिलियंट एक्टर. और आई थिंक मेरे अभी जो करंट फेवरेट है आई थिंक नवाजुद्दीन. पता नहीं यार, जब उन्हें जब भी आप ऑन स्क्रीन देखते हैं तो बस मैं उन्हें देखते रहता हूँ. मतलब यू नो, एक जो बहुत कमाल की क्वालिटी है
कि जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं हर एक कैरेक्टर में, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि अगर एक एक्टर एक्टिंग भी कर रहा है तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं तो आप क्यों देखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई काम करूँ उसमें कुछ एक्साइटिंग हो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, या कुछ उसे आप इंटरेस्टिंग बनाएं, अपने स्टाइल में बनाएं। तो मैंने कोशिश की, अब तक मैंने जितना ही काम किया उसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, और उम्मीद रही है कि, और इनफैक्ट होपफुली अब तक वो इंटरेस्टिंग रहा भी है, और उम्मीद है कि इस फिल्म से और इस फिल्म के बाद भी जिस तरह लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि आगे मुझे इतना प्यार मिले मेरे फैंस से और आप लोगों से। जी जी सिंगिंग भी होते हैं, कुछ तो ऐसे जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जी। आने वाले दिनों में हम शरद को डायरेक्शन की दुनिया में देखेंगे, सिंगिंग की दुनिया में देखेंगे। नहीं देखिए, मैं अगर गाऊंगा तो जितने मेरे फैंस हैं यार बेचारे भाग जाएंगे, मैं चाहता नहीं वो जाएँ, बट हाँ मतलब आई थिंक चूँकि मैंने एक फिल्म स्टडीज़ का कोर्स किया है न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी ना कभी, अभी तो नहीं फ़िलहाल, बट कभी ना कभी मैं कुछ डायरेक्शन में करूँ। मुझे डायरेक्शन में बहुत शौक है, अभी तो नहीं, बट फिलहाल जब भी टाइम होगा, इस शो के बाद या कभी भी हो, जब भी टाइम मिलेगा, तो मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या कुछ भी हो, या म्यूज़िक वीडियो हो या कुछ भी हो। तो मैं कहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो ये मुझे इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अभी क्यों नहीं करते हो, बट अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। अभी आई थिंक फ़िलहाल है अभी एक्टिंग करने का। अभी एक्टिंग की दुकान प्रभु की कृपा से और आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। तो जब तक दुकान चलेगी, शटर ऊपर रहेगा और दुकान चलती रहेगी। जी जी 21 अक्टूबर को जो है फिल्म आ रही है और लाइटें बंद हो रही हैं, ऐसा मुझे लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर को आप लोग फिल्म देखें। बहुत मेहनत से फिल्म बनी है, पायरेसी नहीं, वो एक चीज़ है, मैं पायरेसी सपोर्ट नहीं करता हूँ। भैया जाओ 100-200 खर्चा करो, फिल्म देखो यार, हम भी खर्चा करते हैं, तो आप भी खर्चा करिए और फिल्म देखिए, और उसके बाद बताइए कैसी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू। तो लाइट भी बंद कर दी, उसको घर जाना है। थैंक्स लॉट मैन, थैंक यू, आई लाइक योर शर्ट, थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.